2 સ્ટાર્ટ 3 हो કોરોનાના કારણે જે અત્યારે શિક્ષણમાં જે અડચણ આવી રહી છે અને એથી જ બાળકોને શિક્ષણમાં પણ ઓછું શીખવા મળે છે એટલે આપણે હવે 5મા ધોરણમાંથી હવે 6ઠ્ઠા ધોરણમાં આવી ગયા છીએ એટલે આપણે આજે 6ઠ્ઠા ધોરણમાં દયાલુ શિકારી વિશે અભ્યાસ કરીશું બેન કરજો इस चित्रपट में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। तो जंगल में शिकारी शिकार करने निकलता है और एक हिरनी के ऊपर उसकी नजर आ जाती है। तो वह शिकार करने के लिए उसको गोली मारता है और उसी ने थोड़ी देर पहले एक हिरनी को जन्म दिया था और शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह बहुत पछताता है। वह हिरनी को और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में उसे जंगल में छोड़ जाता है। वह बहुत पछताता है कि हिरनी को गोली लगा दी और बाद में उसी को बड़ा पछतावा होता है। एक घने जंगल में मोटी और ताजी हिरनी दौड़ रही है और आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि हिरनी जंगल में दौड़ रही है। आसपास में पेड़ दिख रहे हैं और हिरनी दौड़ रही है और दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि पेड़ के पीछे एक शिकारी छिप जाता है और हिरनी दौड़ती है। और तीसरे चित्र में शिकारी पेड़ के पीछे से हिरनी को गोली चलाता है और बाद में हिरनी को गोली टांग पे लगती है और गोली की आवाज़ सुनकर आसपास की हिरनी दौड़ने लगते हैं और जो गोली की आवाज़ सुनकर जो आसपास के हिरनी इधर उधर भागने लगते हैं। और चौथे चित्र में आसपास के सब हिरने जंगल में दौड़ने लगते हैं। 5वें चित्र में हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म देती है और अभी अभी एक छोटे शावक को उन्हें जन्म दिया है। और 6ठे चित्र में हिरनी को टांग में गोली लगी है। हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी उसके पास आता है और वह बहुत पछताता है। और 6ठे चित्र के बाद 7वें चित्र में जो शिकारी वह उसको अस्पताल ले जाता है और दवाई कराता है। और 8वें चित्र में हिरनी को अस्पताल से लेकर वह जंगल में छोड़ने जाता है। और 9वें चित्र में छोटे शावक और दोनों हिरनी को वह जंगल में छोड़ देता है और फिर से वह जंगल में पेड़ पौधे खाने लगते हैं। तो इस चित्रपट में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। स्वाध्याय करिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चित्रपट में किस पशु की बात की है? तो इस चित्रपट में हिरनी की बात की गई है। आपने किन किन पशु को देखा है? तो गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, गधा, बिल्ली, इन सभी पशु की बात की है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, बंदर, सभी जानवर जंगल में दिखते हैं। चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो पहला है दयालु,
निशाना। और पांचवे, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो पहला है शिकारी। तो राजा एक अच्छा शिकारी था। दूसरा, दयालु, सविता दयालु लड़की थी। तीसरा, हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। चौथा, जंगल, शेर जंगल का राजा था। पांचवा, बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। छठा, निशाना, उसने सही निशाना लगाया। सातवां, गोली, शिकारी के गोली निशाने पर लगी। क्वेश्चन 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? तो हिरनी जंगल में पेड़ पौधे खा रही है। तीसरा, हिरनी देखने में कैसी थी? तो हिरनी देखने में ताजी और मोटी थी। चौथा, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी हिरनी का शिकार मांस के लिए, मांस खाने के लिए करना चाहता था। पांचवा, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी बहुत पछताया और हिरनी के समीप गया। छठा, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा तो हिरनी की टांग पर गोली लगी थी और उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया था। सातवां, शिकारी ने हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया और वह उसका इलाज कराना चाहता था और उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। आठवां, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसका दृश्य देखकर शिकारी को दुख हुआ था। તે જંગલમાં એક હરણ રહેતું હતું અને એ જંગલમાં હરણ દોડે છે અને શિકારી ઝાડ પાછળ સંતાયો હતો અને હરણને તે નિશાનો બનાવે છે અને તે એને બંદૂકથી ગોળી મારે છે અને ગોળીનો અવાજ સાંભળીને આજુબાજુના હરણ દોડવા લાગે છે અને હરણે એક નાના બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો અને શિકારી હરણને ગોળી મારે છે અને ગોળી પગ પર વાગી છે અને શિકારી તેના જોડે જાય છે અને શિકારીને ઘણો પસ્તાવો થાય છે અને તે શિકારી તેને દવાખાને લઈ જાય છે અને દવાખાને તે નાના બચ્ચાને પણ જોડે લઈ જાય છે અને હરણને દવા કરાવે છે અને પછી તે દવા કરાવી અને તે પાછું જંગલમાં મૂકી આવે છે અને પછી તે જંગલમાં હરણ અને તેનું બચ્ચું વૃક્ષના પાન ને બધું ખાવા લાગે છે